अस्सलाम वालेकुम जी। सभी ठीक ठाक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो 5 से 7 माह के अंदर अंदर जो मैंने ख़रीदारी की थी एज आप पाकिस्तान में जाने के लिए गिफ्ट देने के लिए, तो सारी आप सबके साथ आज शेयर करूँगी। किसी ने मुझे कोई मशवरा दिया था, किसी ने कोई दिया था, लेकिन मैं जो 5 से 7 माह के अंदर अंदर जो मैंने गिफ्ट खरीदे हैं वो ये हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूंगी। यहाँ पे मैं ये बताती चलूँ कि जो लोग मेरे साथ शुरू से है ना, उनको पता ही होगा कि मैं साथ साथ में ये गिफ्ट खरीद रही थी, क्योंकि मैं उनको साथ साथ दिखाती भी थी जब मैं ग्रोसरी वगैरह करने के लिए जाती थी। तो यहाँ पे सबसे पहले जी सैंडविच रोस्टर है, जो कि मैंने 2 लिए थे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक एग बॉयलर है और साथ में एक पावर बैंक रखा हुआ है और एक हैंड फ्री है जिसको, और यहाँ पे ये जी है एक वासर कुकर है, वाइट कलर में है और ये मुझे मिला था 15 यूरो में। ठीक है, और तकरीबन इसकी कीमत जो थी वो 30 यूरो थी और फिर मैं 15 यूरो का लेके आई थी। इसमें मुझे ब्लैक कलर चाहिए था क्योंकि सैंडविच जो रोस्टर है वो ब्लैक था, तो मैं चाहती थी कि वासर कुकर भी जो है ना वो ब्लैक हो। यहाँ पे एक अदद हेडफोन है जो कि पाकिस्तान किसी बच्चे वगैरह को दे दूँगी। साथ में ये देखिए हैंड फ्री भी है और हैंड फ्री मेरे पास 3 से 4 है। अच्छा, यहाँ पे नहीं एक और हेडफोन निकल आया, एक ब्लैक कलर में है एक वाइट कलर में है। जिसका कंप्यूटर वाइट कलर का होगा वो वाइट ले लेगा, जिसका ब्लैक का फिर वो ब्लैक ले लेगा। वैसे ये ऑटोमेटिक जो क्रशर है ये मैंने 2 बाय किए हैं, एक 2 गिफ्ट देने के लिए ही बाय किए हैं। अब इनमें से मुझे ये नहीं पता कि अगर बंदे पूरे हो गए तो फिर मैं शायद एक इनमें से खुद ही रख लूँ उधर इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान में। हैंड फ्री है, साथ में जी एक अदद वॉच है। वॉच भी मैंने 3 से 4 ली हैं और ये देखें एक और वॉच आ गई। 3 वॉच हैं और ब्लैक कलर में ही थी क्योंकि ये मैंने बच्चों के लिए ली हैं जो लड़के हैं, तो इसलिए। फिर ये साथ ना ब्लूटूथ के साथ अटैच होती है, उसके अलावा फ़ोन के साथ इसका कनेक्ट है, तो टाइम भी देखें और जब फ़ोन की बेल बजे तो आपको ये बता देगी घड़ी पे ही। और ये टाइफल वालों की ना मैंने इस्त्री ली है, ये बहुत महंगी आई थी और ये भी किसी बंदे को देने के लिए रखी हुई है। और ये है जी एक और मेरा ऑटोमेटिक जो है ना वो क्रशर। पहले नंबर पे तो मुझे ये अच्छे बड़े लगे थे, दूसरे नंबर पे वज़नी काफ़ी ज़्यादा थे, तो फिर इसलिए भी मैंने ये कोफ्लैंड से बाय कर लिए थे। मुख्तलिफ़ वक़्त में मुख्तलिफ़ चीज़ें बाय करती रही हूँ। ये है जी मेरा सेकंड टोस्टर सैंडविच। और इसके अलावा जी ये जो है ना मेड इन जर्मनी है और ये मुझे दोनों बहुत अच्छे लगे थे। मैंने इसको एज अ गिफ्ट के तौर पे ही देने के लिए रखे हैं। इनमें से कोई चीज़ जो है ना वो मैंने खुद नहीं रखनी, ख़ास करके ये जो हैंड फ्री हैं और ये जो है घड़ियाँ हैं और ये पावर बैंक वगैरह। और ये और आ गई है हैंड फ्री, उसके अलावा जी एक और पावर बैंक आ गया है। और ये सारी चीज़ें भी मैंने ना तकरीबन कोफ्लैंड से ही बाय की थी। कोफ्लैंड में आपको पता है काफ़ी बड़ी बड़ी अंगबोट वगैरह लगती हैं। और यहाँ पे जी ये आ गया मेरा जो है ना ड्रायर, और ये फ़िलिप्स का है और ये जो है ना मैंने कोफ्लैंड से ही बाय किया था। इस पे कोई ऑफ़र नहीं थी और फिर मैंने ये बाय कर लिया। हाँ, ये मेरा एक और एग बॉयलर आ गया है और ये देखेंगे सेम कलर में नहीं है क्योंकि पहले मैं एक लेके आई थी और फिर मुझे लगा कि मुझे एक और लेना चाहिए, तो जब फिर मैं दोबारा गई थी तो फिर उस तरह का कलर नहीं था, वरना मैं दोनों सेम कलर ही लेके आती। लेकिन इनमें से ना दोनों ही मैंने देने हैं। और अब आ गया जी एक और एग बॉयलर, और ये जो एग बॉयलर है आपको पता है कि मैं घर में यूज़ करती हूँ इस तरह का। और एक मैंने 2 लेके रखे थे, ये भी अच्छी कीमत में मुझे मिल गए थे। ये मैंने पैनी से लिया था और ये आपको पता है ये मैंने ऑनलाइन बाय किया था फजर के ईसा के लिए। लेकिन अब क्योंकि ज़रूरत नहीं है तो हो सकता है ये भी मैं पाकिस्तान में अपनी सिस्टर को, क्योंकि उनके बच्चे छोटे हैं, तो गिफ्ट मैं उनको दे दूँ। ठीक है, और ये जो है ना मैं अब आपको दिखा रही हूँ, ये हैंड इस्त्री है। इसको मैं अपने लिए बाय करके लाई थी और ये मुझे मिली थी तकरीबन 35 यूरो में। और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि आपको ना इसके लिए ना कपड़ों को ना स्टैंड पे बिछाना नहीं पड़ता, आप इसको हैंग करके ही ना कपड़ों को, तो आप आराम से इसको इस्त्री कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसा मैं भी तजर्बा कर ली लूँ। तो ये फिर से एक और घड़ी आ गई और ये अब ये सारी जो चीज़ें हैं ना मैं कह रही थी कि टूटे ना, इसलिए मैंने बैग के अंदर पहले इसको नीचे कपड़ा बिछाना है, उसके बाद फिर मैंने ऊपर ये चीज़ें रखनी है, उसके ऊपर फिर कपड़े वगैरह रख दूँगी। मैं चाहती नहीं कि इसकी पैकिंग वगैरह जो है ना ख़राब हो। तो आपको कैसी लगी है ये मेरी सारी चीज़ें मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये मेरी तकरीबन 5 से 7 माह की मेहनत है। अब ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये बच्चों के लिए आपको पता होता है, ऑब्वियसली ये बड़े भी इस्तेमाल करते हैं जब उनको खांसी वगैरह का बगलम वगैरह का मसला होता है। और ये जो है ना हस्बैंड ने ना ऑनलाइन ही मंगवा के दिया मुझे। अच्छा जी, ये हो गया। ये हमें तकरीबन पता नहीं कितने की मिली है, मुझे सही तरीके से याद नहीं है, ऑनलाइन ही बाय की थी। और इस तरह के ना बच्चों को आपको पता है डॉक्टर वगैरह भी देते हैं, तो वो मेरे पास इधर ही पड़ी हुई हैं। हाँ जी जी, ये भी मेरे पास है केक वगैरह बनाने के लिए और ये भी मैं पाकिस्तान में लेके जा रही हूँ एज अ गिफ्ट के तौर पर। इस तरह के मैं घर में भी यूज़ करती हूँ। जब मैंने अपने लिए बाय की थी तब मैंने 2 बाय की थी, एक मैंने रखती थी और एक मैं घर पर यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, ये थी मेरी सारी फाइनल जो है ना
पाकिस्तान में गिफ्ट देने के लिए जो मैंने ख़रीदारी की थी। अब देखते हैं किसको क्या देना है, वहाँ पे जाके ही डिसाइड करूँगी, अभी मेरे जहन में कुछ भी नहीं चल रहा। और ये एक सैंडविच मशीन थी जो मैंने अपने लिए भी बाई की थी। इसके बारे में किसी ने मुझसे पूछा भी था कि ये आपने कितने की लिया है और ये कौन सा ब्रांड है, कोई इतना ख़ास ब्रांड नहीं है। तो ये देखे मैंने किक से ली थी जब मैं न्यू जर्मनी में आई थी, तो तब मैंने 2 ले ली थी क्योंकि मुझे अच्छी कीमत में मिल रही थी। तो एक मैंने घर में यूज़ कर लिया है और एक मैंने जो है ना वो मैं साथ लेके जाने के लिए रख दी है। तो तकरीबन ना 3 साल हो गए हैं इस सैंडविच मशीन को ना। तो ये सारी थी मेरी जो मैंने पाकिस्तान जाने के लिए रखी थी चीज़ें। आपको कैसी लगी आप सब ने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। और ऑब्वियसली इस पे खर्चा तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन अब जब वक्फे वक्फे से लेते हो ना तब आपको इतना महसूस नहीं होता। तो अगर आप सारी चीज़ें इकट्ठी लेते हो ना फिर आपको अच्छा भला महसूस होता है। तो क्योंकि मैं ये तकरीबन 7 माह से मतलब चीज़ें इकट्ठी कर रही हूँ, तो मुझे खैर मतलब बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। ठीक है। और यहाँ पे जी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ छोटे छोटे से पिज़्ज़ा। और जी अल्हम्दुलिल्लाह अरफान ने अपने मम्मा पापा को उम्रे के लिए भेज दिया है। कल तकरीबन 7 तारीख को 3 बजे उनकी फ़्लाइट थी और वो चले गए हैं। और रात को तकरीबन 6 बजे जो है ना या फिर 8 बजे सऊदीया पहुँच गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उनके मम्मा पापा उम्रा करने के लिए चले गए हैं। 7 तारीख को गए हैं और अगले माह की अब 7 तारीख को ही वापस आएंगे। और लाहौर से उनकी रवानगी थी और सियालकोट ना अब वापस जब आएंगे तो वो सियालकोट में ही आएंगे। हो सकता है अगर हम पाकिस्तान हुए तो हम उनको रिसीव करने के लिए जाएं, लेकिन ये चीज़ जो है ना डिपेंड करती है अगर मेरा कार्ड मुझे मिल गया तो। वरना अगर मुझे मेरा कार्ड ना मिला आउसलैंडर ब्योरे से जो मैंने जमा करवाया हुआ है तो फिर हमें 1 मंथ जो है ना आगे करनी पड़ेगी टिकट। और जी अब जो फाइनल बात ये हुई है कि मैंने अपना सारा जेवर पाकिस्तान में नहीं लेके जाना, इधर ही लॉकर में रखवाना है। और वहाँ पे मेरा जो है ना लॉकर खुल चुका है, जेवर मैंने वहाँ पे रख दिया है। तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि आप सब ने मुझे कमेंट में बताई है, मुझे पहले ही पता था इस बात का, इस चीज़ का, क्योंकि घर में तो आप कभी भी जेवर नहीं रख के जा सकते, इसलिए यहाँ पे भी चोरियाँ होती हैं। और ये भी बात है कि हमारा जो एरिया है वो काफ़ी सेफ है, कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, कोई यहाँ पे आउसलैंडर नहीं रहता। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई बात ही नहीं है कि यहाँ पे गैर मुस्लिम या फिर पाकिस्तानी आके चोरियाँ कर जाएं। तो क्योंकि ये बिल्कुल सेपरेट एरिया बना हुआ है, यहाँ पे पूरी बिल्डिंग जो है कैमरे आने के भी जाने के भी, यहाँ तक कि आपके प्लांट्स को कौन तोड़ता है इस चीज़ की भी रिकॉर्डिंग हो जाती है। बाज़ दफ़ा बच्चे यहाँ पे आके प्लांट्स को तोड़ते हैं तो दूरबीन से भी देखा जाता है। उसके अलावा जी कैमरे भी लगे हुए हैं। पार्किंग एरिया वाली साइड पे एक शटर है जो नीचे हो जाता है अपने आप ही, और जब पार्किंग एरिया में पास देते हैं तभी पार्किंग एरिया का शटर जो है ना वो ऊपर होता है। अच्छा जी, छोटे छोटे मैंने पिज़्ज़े बनाए थे और इसके ऊपर ना मैंने लगा दी है जी चिकन और साथ में मैंने मोज़रेला चीज़। और ये मेरे जो है ना पफ रेडी हो चुके हैं पिज़्ज़ा के। ये जो मेरा पिज़्ज़ा था मैंने ओवन में बेक किया था और थोड़ा सा ना टाइम ज़्यादा लग गया है, बस फिर मैंने वो अपना लिए बनाया है तीखी मिर्च वाला। और ये सारा मैंने बच्चों के लिए बनाया है। देखिए कितना ज़्यादा ज़बरदस्त और यम्मी लग रहा है। और बस ये बच्चे खाएंगे और ये जो मज़ेदार पिज़्ज़ा है ना थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से जला हुआ, ये मैं खाऊंगी। सारे बच्चे प्ले एरिया में खेल रहे थे तो यहाँ पे मैं बना रही थी पिज़्ज़े वगैरह। तो अब वहाँ से उनका दिल नहीं कर रहा उठ के आने को, क्योंकि जब खेल में ज़्यादा खूब जाती है ना तो फिर उनका दिल लग जाता है। तो अभी मैं वाज़े दे के बुला रही थी। आज जो मोहम्मद अली, फ़िज़ा और फजर तो माशाल्लाह भागी भागी आई थी, लेकिन ईसा जो है ना अभी नहीं आया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।